एक दिन मीठी चूहिया अपनी प्यारी नानी के पास गई। नानी ने उसे गोद में बैठाया और प्यार किया, खाना खिलाया। मीठी ने नानी के साथ खूब मस्ती की और खेला। फिर मीठी बोली, नानी मैं अब थोड़ी देर खेल कर आती हूँ। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बच्ची, पर दूर मत जाना। मीठी खेल खेल में इतनी मगन हो गई कि नानी की बात याद ही नहीं रही। वो धीरे धीरे जंगल के और आगे चली गई। खेलते खेलते वो बहुत आगे पहुँच गई और अचानक उछलते कूदते वो सीधे जंगल के राजा शेर के ऊपर गिर पड़ी। शेर गहरी नींद में था। जैसे ही मीठी उसके ऊपर गिरी, उसकी नींद टूट गई। वो गुस्से से जागा और मीठी को अपने पंजे में पकड़ लिया। मीठी डर गई और रोने लगी, राजा जी मुझे माफ़ कर दो, गलती से मैं आप पर गिर गई। शेर और भी गुस्से में लाल हो गया। मीठी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपकी दोस्त बन जाऊंगी। शेर ने गुस्से में कहा, तुम इतनी छोटी चूहिया मेरी दोस्त बनोगी? मीठी के प्राण सूखने लगे। तभी वहाँ पिक्की चिड़िया आई। उसने देखा कि मीठी शेर के पंजे में फंसी है और रो रही है। पिक्की डर गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई। पिक्की ने कहा, राजा जी ये छोटी प्यारी जानवर है, कृपया ऐसे छोड़ दीजिए। मीठी ने भी कहा, मैं आपकी दोस्त बनकर आपकी मदद करूंगी। शेर ने गुस्से में पहले मना किया, लेकिन फिर मीठी का भोलापन और पिक्की की हिम्मत देखकर उसे छोड़ दिया। मीठी ने शेर का धन्यवाद किया। मीठी बोली, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। फिर मीठी पिक्की के साथ खुशी खुशी जंगल से लौट गई। एक दिन मीठी और पिक्की चिड़िया जंगल में फल इकट्ठा कर रही थी। वो हंसते खेलते जंगल के बीच आगे बढ़ रही थी। तभी उन्होंने देखा कि शेर का पैर एक जाल में फंस गया है। शेर बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन पैर नहीं निकल रहा था। जाल में फंसने के कारण शेर के पैर से खून भी बहने लगा। मीठी ने पिक्की की तरफ देखकर कहा, पिक्की शेर राजा जी का पैर फंस गया है, चलो मदद करें। दोनों ने शेर के पास जाकर मदद करने की कोशिश की। शुरू में शेर ने मना कर दिया, लेकिन मीठी ने फुसफुसाकर कहा, नहीं हमें करने दो। मीठी ने जल्दी से अपने छोटे छोटे दांतों से जाल काटा। शेर का पैर खुल गया, लेकिन उसे थोड़ा खून आ रहा था। पिक्की ने कहा, तुम यहीं रुको मीठी, मैं अभी आती हूँ। मीठी थोड़ी डर गई। उसने कहा, नहीं पिक्की मुझे अकेले मत छोड़ो। शेर ने मीठी को देखकर कहा, ठीक है मीठी यहीं रुको, मैं कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ी देर में पिक्की वापस आई। उसके पास एक पत्ती थी। मीठी ने पत्ती को एक पत्थर पर घिसकर शेर के जख्म पर लगाया। शेर को दर्द से राहत मिली। अब मीठी और पिक्की दोनों सुरक्षित थे। शेर ने कहा, धन्यवाद तुम दोनों का, मैं गलत था। छोटे प्राणी भी उतने ही काम के हैं जितने बड़े। मीठी और पिक्की खुशी खुशी जंगल से लौट गई। शेर ने अब समझ लिया कि सच्चाई और मदद के लिए कोई छोटा नहीं होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कोई प्राणी छोटा ही क्यों न हो, वो भी साहस और ईमानदारी से बड़ी मदद कर सकता है। मीठी चूहिया और पिक्की चिड़िया ने अपनी हिम्मत और समझदारी से शेर की जान बचाई और उसे सही रास्ता दिखाया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती, सहयोग और एक दूसरे की मदद करने का साहस हमेशा महत्वपूर्ण होता है और छोटे प्राणी भी बड़े काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप फॉरेस्ट पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई कहानी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और हाँ, अगर आप जीवन को सीख देने वाली कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल जीवन विमर्श को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई प्रेरक कहानी और जीवन की सीख सबसे पहले मिल सके।